जब पढ़ाई में मन न लगे तो श्री कृष्णा के प्रेरणादायक उद्धरण आपकी सहायता कर सकते हैं। जो कुछ भी करते हैं वह कर्म कहलाता है। उसके फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म में तत्पर रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। कर्मफल तुम्हारे अधिकार में नहीं है, सिर्फ आपके कर्म में तत्पर रहो। कर्म करो और उसे पूरी समर्पण और प्रेम से करो, फल की चिंता मत करो। फल वही प्राप्त करेगा जो तुम्हें स्वाभाविक रूप से मिलना चाहिए। जीव जब आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो यहाँ कुछ और प्रेरक उद्धरण हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। जब तक आपको अपने लक्ष्य के लिए जुनून नहीं होगा तब तक आपको परिश्रम नहीं करने का सही उत्साह मिलेगा। श्री कृष्णा। जीवन का सच्चा आनंद उस मेहनती इंसान को होता है जो समर्पण और परिश्रम से काम करता है। विजय का सूत्र है संघर्ष, समर्पण और सदैव प्रयास। असफलता केवल एक पड़ाव है, न तो अंतिम नतीजा। अपनी गलतियों से सीखो और फिर से प्रयास करो। जब तक हम अपनी निर्णय शक्ति का उपयोग नहीं करते तब तक हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। श्री कृष्णा। याद रखें, पढ़ाई में मन लगाने के लिए निरंतर प्रयास करें, आपके लक्ष्य को ध्यान में रखें और अपनी मेहनत पर संयम बनाए रखें। धैर्य रखें और श्री कृष्णा के संदेशों से प्रेरित होकर आगे बढ़े। जरूर आपके पढ़ाई में मन लगाने के लिए यहाँ कुछ उपाय हैं। एक, संगठनात्मक रूप से पढ़ाई करें, अपना समय साझा करें और एक पढ़ाई का समूह बनाएं। इससे आपको संवाद करने, समझाने और आपस में सहयोग करने का मौका मिलेगा। 2, विषय को मजेदार बनाएं, अपनी पढ़ाई को रुचिकर बनाने के लिए नए और रोचक संसाधनों का उपयोग करें, जैसे कि उदाहरणार्थ वीडियो लेक्चर, टेक्स्ट बुक के अलावा ब्लॉग्स, प्रश्नोत्तरी या छोटे कहानियां। 3, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, बड़े और अथाह विषयों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करें। हर खंड पूरा करने के बाद अपने आप को बेहतर महसूस होगा और आपका स्वाधीनता भाव बढ़ेगा। 4, आपके अध्ययन का वातावरण बनाएं, एक आरामदायक, सुखद और प्रेरक स्थान चुनें जहां आप बिना विचलित हो सकें। स्वच्छता, सुगमता और शांति इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि आपको ध्यान केंद्रित करने में मत जारी रखें। 5, स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्थिति बनाए रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें, स्वस्थ आहार लें और पर्याप्त नींद लें। योग और मेडिटेशन भी आपकी मानसिक तनाव को कम करने और मन को शांत रखने में सहायता कर सकते हैं। 6, स्वतंत्रता का समय निर्धारित करें, अपनी दिनचर्या को संगठित करें और निर्धारित समय में स्टडी टाइम रखें। एक निश्चित समय बंधन आपको निरंतरता और अव्यवस्था से बचा सकता है। 7, स्वाधीनता के लिए स्वस्थ संगीत का उपयोग करें, आपकी पढ़ाई के दौरान संगीत सुनना आपके मन को शांत करने और आपकी ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। 8, अपने लक्ष्य का अवलोकन करें, सोचें कि आपकी पढ़ाई आपके उद्देश्य की ओर एक कदम है। ध्यान रखें कि आपके शिक्षा में सफलता आपके सपनों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 9, स्वयं को प्रोत्साहित करें, अपनी मेहनत के लिए अपने आप को बेहतरीन संबंधों से प्रोत्साहित करें। जारी रखें। 10, विश्राम का समय निर्धारित करें, नियमित रूप से छोटे छोटे विश्राम का समय निर्धारित करें। इससे आपका मन शांत होगा
और आपकी पढ़ाई को अधिक उत्पादक बनाने में मदद मिलेगी। 11 आपकी प्रगति को निरीक्षण करें। अपनी प्रगति को नियमित अंतरालों पर मापें और आपके संगठनात्मक लक्ष्यों के आधार पर अपनी उपलब्धियों को संदर्भित करें। इससे आपको अपनी प्रगति का अनुभव होगा और आपकी मेहनत पर आत्मविश्वास बढ़ेगा। 12 आपके अध्ययन को रुचिकर बनाएं। जरूरत पड़ने पर विषयों को रुचिकर बनाने के लिए उदाहरणार्थ जीवन से संबंधित उदाहरणों का उपयोग करें। यह आपको विषय को संबंधित और रोचक बनाने में मदद करेगा। 13 स्वाधीनता के लिए संगठन बनाएं। अपनी पढ़ाई के लिए एक संगठन बनाएं जहां आप नियमित रूप से अपनी प्रगति को साझा कर सकें और एक दूसरे की प्रेरणा और सहयोग प्राप्त कर सकें। 14 स्वयं को प्रोत्साहित कर जारी रखें। 14 स्वयं को प्रोत्साहित करें। अपने संदेशों, मनोक्तियों और प्रेरणादायक उद्धरणों को याद रखें। आपके पास अपार क्षमता है और आप यह संगठित और अभियांत्रिकी जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। 15 सकारात्मकता को बनाए रखें। अपने विचारों, भावनाओं और भावों को सकारात्मक बनाएं। नकारात्मकता से दूर रहें और आपके लक्ष्य के प्रति आग्रह बनाए रखें। 16 आवश्यकता पड़ने पर सहायता लें। अपने शिक्षकों, मेंटरों या सहयोगी छात्रों से सहायता और उपदेश लें। अगर आपको कोई समस्या हो रही है या आपको मनोयोग चाहिए तो उनसे संपर्क करें। 17 नियमित अवधारणा करें। नियमित रूप से अपने पढ़ाई के लक्ष्यों को अवधारणा करें और उन्हें अपने दिनचर्या में समाहित करें। एक योजना बनाएं और उसका पालन करें ताकि आप निरंतरता बनाए रख सकें। 18 स्वयं को प्रेरित करें। अपने आप को प्रेरित करने के लिए श्री कृष्णा की कथाओं, उपदेशों को अपने जीवन में वह दिनचर्या में शामिल करें।